हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अल्ट्रा 10th में। मैं हूं आपका मुकेश सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम का पहला भाग पोषण को स्टार्ट करते हैं शुरू से। बच्चों, किसी भी जैव प्रक्रम को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होता है। अब जरा सोचिए, जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो क्या क्या चीजें नजर आती हैं? आकाश, पहाड़, मकान, पेड़ पौधे, जानवर, चिड़ियां, कीड़े मकोड़े। इनमें से कुछ जैसे आकाश, पहाड़, मकान और जमीन, ये सब निर्जीव यानी नॉन लिविंग हैं। लेकिन बाकी जैसे पौधे, जानवर, चिड़ियां और कीड़े मकोड़े, ये सभी सजीव यानी लिविंग होते हैं। अब सवाल आता है, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज सजीव है? तो बच्चों, हर सजीव जीव में जीवन की एक खास व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था से वो खाना खाता है, सांस लेता है, बढ़ता है और अपनी जरूरत की प्रक्रियाएं पूरी करता है। इन्हीं को हम कहते हैं जैविक प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेसेस। उदाहरण के लिए, एक चिड़िया उड़ रही है, जानवर दौड़ रहा है, या कोई जीव सो रहा है लेकिन फिर भी उसका शरीर सांस ले रहा है। इन सभी में कुछ न कुछ क्रियाएं चल रही होती हैं। इसी से हमें पता चलता है कि वो सजीव हैं। यहां तक कि पौधे भी, एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, यानी उनमें भी विकास और परिवर्तन होता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जीवों में ये गतिविधियां धीमी होती हैं, जैसे उनकी सांस लेना या बढ़ना तुरंत ना दिखे, लेकिन वो चलती रहती हैं। इसलिए सभी सजीवों में कोई ना कोई गतिविधि जरूर होती है। बच्चों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि सजीवों में कुछ विशेष गतियां होती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वो जिंदा हैं। अब सवाल ये है कि ये गतियां असल में कहाँ होती हैं? क्या हम इन्हें देख सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इनमें से ज्यादातर गतियां आणविक स्तर पर होती हैं, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर। ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमें दिखाई नहीं देती। अब इसी वजह से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या आप जानते हैं कि वायरस को पूरी तरह से सजीव नहीं माना जाता? हाँ, सही सुना आपने। जब तक वायरस किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करता, वो कोई भी आणविक गति नहीं दिखाता, यानी उसमें कोई हलचल नहीं होती। इसीलिए उसे हम न सजीव कहते हैं न निर्जीव, बल्कि बीच की स्थिति में माना जाता है। अब आइए समझते हैं कि ये आणविक गतिविधियां होती क्या हैं। हर सजीव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं, सेल्स से बना होता है, और इन कोशिकाओं के अंदर होता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जो जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस जीव द्रव्य में बहुत तरह के अणु पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स आदि। अब यही अणु एक विशेष व्यवस्था और सही तरीके से जुड़ने के कारण सजीव शरीर का निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर सजीव और निर्जीव का सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सजीवों में अणुओं की एक खास संरचना और गति होती है, जो निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती। इसी खास आणविक गति की वजह से जीवन संभव हो पाता है। तो बच्चों, अब हम एक और जरूरी टॉपिक पर आ रहे हैं, सजीव वस्तुएं और जैव प्रक्रम। जैसा कि हमने पहले भी जाना था, हर सजीव में एक खास तरह की व्यवस्थित संरचना होती है। अब इस संरचना की शुरुआत होती है कोशिका से, सेल से। आप इसे जीवन की सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हैं। हर जीव, छोटा हो या बड़ा, कोशिकाओं से ही बना होता है। अब देखिए, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो वे बनाती हैं ऊतक, टिश्यू। फिर ऊतकों से बनते हैं अंग, ऑर्गन्स, जैसे दिल, फेफड़े, आमाशय आदि। फिर अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त संचार तंत्र। और जब ये सभी अंग तंत्र साथ काम करते हैं, तब बनता है एक पूरा जीव, जैसे आप और हम। अब सोचिए, अगर हम सो भी नहीं हो, तब भी हमारे शरीर के अंदर ये सभी अंग और अंग तंत्र अपना काम करते रहते हैं। दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, दिमाग संदेश भेजता है। तो बच्चों, शरीर के अंदर जितनी भी ये जरूरी क्रियाएं चल रही होती हैं, जिनकी मदद से शरीर की देखभाल और संतुलन बना रहता है, उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। सीधे शब्दों में कहें तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं हैं जिनसे जीव जीवित बना रहता है और अपना अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस कर पाता है।
तो बच्चों, अब एक बहुत ही जरूरी बात समझते हैं। हमारे शरीर में जो भी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे गति, वृद्धि, टूट-फूट की मरम्मत, इन सभी को करने के लिए शरीर को चाहिए ऊर्जा। अब सवाल उठता है, ऊर्जा कहाँ से आती है? तो इसका जवाब है भोजन से। हम जो भी खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर ऊर्जा में बदलता है और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण, न्यूट्रिशन। अब यहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है खत्म। अगले वीडियो में हम पोषण को पूरी तरह से कवर करेंगे। आप यहाँ तक के नोट्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।